भारत लोक प्रधान न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से लोक प्रधान का कारवां नियोजन भवन आ चुका है, आप देख रहे हैं एमआईएम के गठ नेता धड़ाड़ी के नगर सेवक रियाज भाई खरादी और उसी के साथ जो शाहजहूर शहंशाह के खिदमतगार और सदर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके रुफ़क़ाकार उनके दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक निवेदन यहाँ पर देने के लिए आए हैं। जिस तरह से देखा गया है कि शाहजहूर दरगाह, जिस तरीके से हम देखते हैं कर्नाटक में कि दरगाहें बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन शाहजहूर दरगाह अभी तक उस तरह से मुकम्मल नहीं हुई है। इसी का निवेदन यहाँ पर दिया गया है। तो इस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। मैं खलील अहमद कादरी हज़रत पीर शहंशाह सोलापुर शाहजहूर खादी का खादी यहाँ अभी हमने निवेदन दिया है साहब को, और उसमें कुछ हमारे 8-10 पॉइंट्स है वो भी लिख के दिया है, जैसे कि फर्शीकरण है, शौचालय है। ज़्यादातर लोग शाहजहूर दरगाह 800-900 साल का अरसा है, सभी धर्म के लोग वहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, आमदार खासदार भी आते हैं, मगर किसी ने 8-10 साल से कोई तवज्जो नहीं। इससे पहले महेश अन्ना कोटे जब महापौर थे और पक्की मैडम वहाँ की नगर सेविका थी, तो उन्होंने वहाँ पे एक हॉल बना के दिया था हम। फिर उसके बाद रफ़ीक भाई हतपुरे मोहलकर साहब उन्होंने भी पानी का वगैरह इंतज़ाम किया, मगर 8-10 साल से है ना किसी ने अभी तक वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। और अभी मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जब भी कोई महापौर, उप महापौर, पुलिस कमिश्नर, महापौर कमिश्नर आते थे तो वहाँ दर्शन के लिए हमेशा आते थे, मगर इस 8-10 साल से कोई नहीं आए। बनशेट्टी मैडम आए थे, अभी के महापौर कोई नहीं आए, बाकी के कोई नहीं आए। इससे पहले भी आरिफ भाई जब महापौर थे तब उन्होंने 50 लाख सैंक्शन किया था। कुछ लोग आए, सर्वे किए, 10-12 लोग आए, उनको बोले हमारा तुम्हें निवेदन दिया, हमने निवेदन दिया, लेटर पैड पर सब लिख कर दिए, बाद में वो चले गए। हम बहुत पीछे लगे, हमारे बड़े भाई साहब हमेशा टच में रहते थे, मगर कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद रियाज भाई हुंडेकरी आए, उन्होंने बोला कि स्मार्ट सिटी में शहंशाह सोलापुर को लिया हूँ और वो भी तुम्हारा काम करेंगे। फिर लोग आए, सर्वे किए, चले गए, कोई नहीं आए, क्या नहीं है। उसके बाद अभी के जो हमारे कारपोरेटर्स हैं आते हैं, सिर्फ देखते हैं, ये करूँ ते करूँ ऐसा बोलते हैं। आज वहाँ पर ठीक है, आज कोरोना की वजह से लोग कम आ रहे हैं। ऐसी ही हालत में अगर कम लोग में अगर काम किए वहाँ, जैसा शौचालय है मगर बंद है, सब खराब हो गए हैं। शौचालय का बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है वहाँ पर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जिस तरह से हम देखते हैं कि ख़वातीन हजरत बहुत ज़्यादा आते हैं, तो शौचालय का होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और नमाज के लिए भी जब लोग आते हैं ना, कुछ लोग वापस चले जाते हैं। हाँ। अरे यहाँ तारत खाना नहीं है, वज़ू है, पानी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर है, मगर तारत खाना नहीं है वहाँ, लेडीज़ को भी नहीं है, तो लोग चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत अफसोस की बात है। हम लोग बहुत पीछे लगे, कुछ लोगों ने चंदा भी जमा किया, दुरुस्त भी किए, मगर और वो बिगड़ गए। अब मैं आखिर में यही गुजारिश करता हूँ कारपोरेशन से और प्रशासक से कि भाई वहाँ सुधारना करो। आप विजिट दो खुद, आप खुद। अजीत दादा भी बोले 25 लाख रुपए दिए, पेपर में भी बात में आई, लोग आए, कलेक्टर के लोग आए, कलेक्टर के अंडर था, खासदार ने 25 लाख दिए, आए लोग देखे, सब देखे, 10-15 दिन आए, सर्वे की, उन्होंने भी हमारे पास से हमारे पेपर्स लिए, डॉक्यूमेंट्स लिए। 25 लाख रुपए मिले आपको? नहीं मिले, एक पैसा भी नहीं मिला। आए पेपर पर तो पैसे थे, पेपर पर पैसे थे, बातमी भी आई। हाँ। लोग हमको पूछने लगे, अरे दादा 25 लाख मुजावरा को दिए क्या, किसको दिए? हमको 25 लाख क्या, कुछ भी नहीं मिले। हाँ। वो लोग आए, सर्वे किए, सब आए, टेप लिए, ये लिए, हे करायचं, ते करायचं, इथं करायचं, तसं। हम भी बहुत खुश हुए। फिर हमारे पास ये NOC लिए कि भाई हमारा कुछ हरकत नहीं है, ये नहीं है। बाद में हम बहुत पीछे लगे, नहीं ते ऐसा है वैसा है, कुछ बहाने बनाए। लेकिन कादरी साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि लोगों में ऐसी चर्चा है कि कमेटी पावरफुल नहीं है। कमेटी पावरफुल मतलब क्या है? कम्युनिटी हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे तो कमेटी पावरफुल रहेंगे ना। लोग कुछ अभी कैसा है, कुछ लोग हमारे साथ है, कुछ नहीं है। अब जैसा हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, कौन, रियाज भाई खरादी, बहुत सालों से हमारे उनके ताल्लुकात है। अभी इतने भी हमारे दोस्त हैं, सब कारपोरेटर्स भी दोस्त हैं, बहुत कोशिश किए, मगर कुछ आउटपुट हुआ नहीं। अब रियाज भाई हमको 2-3 से मेरे को डेली फ़ोन कर रहे हैं, अपन जाएंगे, करेंगे, इंशाल्लाह होगा स्मार्ट सिटी में। हमको वहाँ से कुछ नहीं है, लोग जो आते हैं उनके आने के बाद उनका इंतज़ाम अच्छा हो, बस मैं यही कहता हूँ। एक मेरा और एक सवाल है कि अगर स्मार्ट सिटी में ये काम न होता होगा तो ये मामला ऐसे ही रहेगा क्या शहंशाह का? नहीं, अभी अगर स्मार्ट सिटी में, तो अभी तो हम निवेदन दिए, अगर नहीं हुआ तो फिर कारपोरेशन जैसा पहले के महापौर किए हैं। हाँ, सब महापौर बुलंद दरवाज़ा बनाए, पानी के बड़े बड़े टाकियाँ दिए, रफ़ीक भाई हतुरे ने, कोटे ने हॉल बने,
फर्शीकरण करे थे, अभी ख़राब हो गया, 10-12 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। अब अगर स्मार्ट सिटी नहीं करती होंगे तो हमारे इतने मेंबर्स हैं वहाँ पर जो सब सर्व धर्म सब के आते हैं लोग, दर्शन को आते हैं, ज़ियारत वाले आते हैं, वो लोग अगर पुश करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो शोलापुर जितना बड़ा शहर है जिस तरह से माना जाता है, तो उसमें से 1000 लोग ऐसे दिलदार नहीं क्या कि शहीनशाह का जो मामला है, जैसे शौचालय है उनका अच्छा बनाना है, फिर रंग रंगूटी है, और जिस तरह से अच्छी बैठने के लिए ख़वातीन के लिए जगह, ऐसे कोई 1000 लोग हमारे पास नहीं है क्या? लोगों ने बहुत मदद किए हैं। अब आकर देखो वहाँ पर फर्शी किए, ज़ईफ़ लोगों को जाने के लिए अभी नए फर्शी बनाए। हाँ। जो पुराने बहुत ज़माने के थे वो नहीं पर जाते लोग, अब ज़ईफ़ लोग जाते हैं। हाँ। और रहा दूसरा, लोगों ने चंदा जमा किए करके हम वहाँ पर 10 लेडीज़ 10 जेंट्स के लिए शौचालय है, वजू खाने है, मगर काम सही तरीके से नहीं हुआ, मनसूबाबंदी नहीं हो गया। और बहुत अच्छा चल रहा था वो, मगर बीच में वो वजू का पानी और नीचे लीक होने से है ना, वो मैला भी होने से फिर हम वो बंद किए। तो आपको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि रियाज भाई खरादी के लीडरशिप में ये काम मुकम्मल हो जाएगा? होगा इंशाल्लाह। अगर रियाज भाई है हमारे साथ, क्योंकि 3-4 दौर से मेरे हमेशा फ़ोन में है कि भाई हम करेंगे, बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, फूल में खुला छुपाते बोल कर हम सुधार करेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और रियाज भाई हमारे साथ है, मेरे साथ हमारे दरगाह शरीफ के उलमा है, और पेशमाम साहब है, गुलाम रोज़ भाई है, हमारे मेरे लड़के भी आए हैं, रियाज भाई है, उनके साथ भी उनकी कमेटी है। तो इंशाल्लाह मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, सभी मेंबर्स कारपोरेटर से गुजारिश करता हूँ कि शाहजोर दरगाह की तरफ ध्यान। एमआईएम गठ नेता रियाज भाई खरादी हमारे साथ हैं। रियाज भाई, जिस तरह से शहीनशाह शाहजोर वली दरगाह का मामला जो चल रहा है, और आपने भी देखा है जुमा को आप नमाज को वहीं पे भी जाते होंगे, कि शौचालय का जब से मैंने बचपन से देखा है इंतज़ाम सही नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सोलापुर शहर ये सर्वधर्म समभाव का प्रतीक माना जाता है। यहाँ सभी समाज के लोग एक दूसरे के से मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। मैं स्मार्ट सिटी का एडवाइज़री बोर्ड का मेंबर हूँ। जब बोर्ड की मीटिंग थी उस वक्त एडवाइस देना था, तो हमने देखा कि सोलापुर शहर में स्मार्ट सिटी के बहुत सारे काम शुरू हैं, जैसा कि रंगभवन चौक है, पार्क है, स्टेडियम है, स्ट्रीट बाज़ार है, होम मैदान है, और उसी के साथ हमारे सोलापुर शहर का जो मशहूर धार्मिक स्थल है सिद्धेश्वर मंदिर, इसका परिसर सुशोभीकरण हो गया है। तो हमने स्मार्ट सिटी के CEO डेंगड़े पाटिल साहब से मैंने उस बोर्ड की मीटिंग में कहा कि सर, जिस तरह से सिद्धेश्वर मंदिर परिसर का सुशोभीकरण हो रहा है, उसी को लगकर और एक धार्मिक स्थल है जो शहीनशाह शाहजोर वली दरगाह के नाम से मशहूर है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं और नियाज भी करते हैं, और दर्शन के लिए भी यहाँ लोग आते हैं। तो हमने कहा कि सर, अगर सिद्धेश्वर मंदिर परिसर के साथ में अगर शाहजोर वली दरगाह का परिसर का सुशोभीकरण होगा तो लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोगों में और मोहब्बत ज़्यादा होगी एक दूसरे से। हिंदू मुस्लिम क्या मिलकर रहते हैं, तो ये जो शाहजोर वली बाबा दरगाह है इसको सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो हमने कहा कि सर, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो सर ने कहा कि बिल्कुल अपन वहाँ विजिट भी करेंगे, और वहाँ के जो ट्रस्टी है उनको बुलाकर अपन बात भी करेंगे। तो मैंने खलील साहब से कहा कि सर, आप अपना एक पेशमाम वगैरह को लो, अपने को जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर करना क्या है। तो रिक्वायरमेंट हमने डेंगड़े पाटिल साहब को दी कि साहब, अगर सुशोभीकरण करना है तो वहाँ के परिसर में पेवर डालना पड़ेगा, और जो लेडीज़ के लिए खासकर बाथरूम, लेडीज़ बाथरूम, टॉयलेट का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। और भी जो बहुत सारे जो लोगों को ऐसा लगे कि जैसा हम दरगाह में जाने के बाद एक सुकून महसूस होता है, तो उसके साथ स्मार्ट सिटी का काम इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अभी तक खलील भाई ने कहा कि ये बहुत सारे लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन डेंगड़े पाटिल साहब ने हमको पूरा कमिटमेंट किया है कि काम करा कर दूंगा। तो इंशाल्लाह 4-5 रोज़ों में डेंगड़े पाटिल साहब की विजिट भी होगी और इंशाल्लाह काम भी होगा। तो रियाज भाई, जो आप एक राजकीय नेता हैं और एक मुरब्बी नेता के नाम से आप जाने जाते हैं, तो ये 25 लाख का जो मामला है, 25 लाख जो कागजों पत्री बताए गए हैं, और लेकिन कादरी साहब ने कहा है कि नहीं मिले, तो इसका मामला क्या है? अब वो कौन सा फंड था, कहाँ से रिलीज हुआ, वो तो मुझे भी नहीं पता। ये स्मार्ट सिटी का फंड्स है, और ये डेंगड़े पाटिल साहब के हाथ में है कि हम धार्मिक स्थल को सुशोभीकरण नहीं कर सकते, लेकिन परिसर को सुशोभीकरण सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह शाहजोर मंदिर, शाहजोर दरगाह का जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा। लेकिन ये ठीक है, ये रही स्मार्ट सिटी की बात,
जिसमें सुशोभीकरण होने जा रहा है, जैसे कि आपने कहा है, हम आपकी बात से मुत्तफिक हैं, लेकिन जो 25 लाख का मामला बताया गया, क्या आप नगर सेवकों ने मिलकर पूछा नहीं कि 25 लाख रुपए क्यों नहीं मिले? किसी नगर सेवक को मालूम नहीं है 25 लाख रुपए किसका फंड्स है और किसने दिया है, किसी को मालूम ही नहीं तो कौन पूछेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हवाओं में अमाउंट तय किया जाता है, 50 लाख दिए, 1 करोड़ रुपए दिए, पब्लिक में बताया जाता है, लेकिन वो पैसे जनता तक या जिस काम के लिए आ रहे हैं उन तक नहीं पहुंचते। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फंड्स किसका था और कहाँ से रिलीज हुआ ये पता ही नहीं, तो काम का मैं उस पर बात भी नहीं कर सकता। फिर ये काम के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी के CEO साहब 4 से 5 रोज़ में बोले कि खुद विजिट करेंगे और स्मार्ट सिटी के जो लीगल एडवाइज़र हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको साथ में ले जाकर अपन चर्चा करेंगे कि यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं। स्मार्ट सिटी के पाटिल साहब से रियाज भाई खरादी और उनकी कमेटी कादरी साहब वगैरह ने मिलकर बातचीत की है, तो एक खुशी की उम्मीद जिस तरह से मुरीदान में और शहंशाह शाहजौर वली के चाहने वालों में बन गई है कि सुशोभीकरण का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। मैं लोक प्रधान चैनल से सब एडिटर डॉक्टर ए बिजापुरे और मेरे साथ कैमरामैन गफूर साहब सौदागर। निडरता और सच्चाई की खबर, लोक प्रधान न्यूज़ चैनल। आज ही लोक प्रधान हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।